हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई एम हियर विद ए न्यू वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे आरआई अजमेर के द्वारा जारी रैंक कार्ड और एनईआरआई के अभी पोजीशन क्या है, वहां से 2 ईयर बीएड की लिस्ट कब निकलेगी और आरआई अजमेर की मेरिट लिस्ट कब निकलेगी, इसकी हम बात करेंगे। और आपकी जो रैंक कार्ड है उसको हम आपकी मेरिट लिस्ट से रिलेट करेंगे कि आपका नंबर आ सकता है कि नहीं। आपका जो मेरिट लिस्ट है, सिलेक्शन लिस्ट है, उसमें सिलेक्शन में नाम आ सकता है या नहीं आ सकता है, उम्मीद क्या है, उसकी बात करेंगे। और यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल पे जो प्रश्न आए हैं उनकी भी हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल पे भी आ जाइए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिससे आपको समझने में आसानी होगी और जो जो नई नई सूचनाएं आएंगी वो आपको तुरंत मिल जाया करेंगी। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं। तो सबसे पहले आज का अपडेट क्या है, तो देखिए यहाँ पे तो शुरू शुरू में ही आ गया है आर आई ई अजमेर मेरिट लिस्ट ऑफ बी एड फर्स्ट सेमेस्टर एंड एम एड फर्स्ट सेमेस्टर हैव बीन पब्लिश्ड। द कैंडिडेट में डाउनलोड द रैंक कार्ड। तो रैंक कार्ड तो आपने डाउनलोड कर दिए होंगे। देखिए लेकिन देखिए आज अपडेट किया है। रैंक कार्ड पहले ही जारी हो चुके हैं, लेकिन इसको आज अपडेट किया है। तो आपने रैंक कार्ड डाउनलोड कर लिए होंगे, लेकिन ये मेरिट लिस्ट पब्लिश्ड लिख रखा है, तो मेरिट लिस्ट अभी पब्लिश्ड नहीं हुई है। अभी देखिए ये रैंक कार्ड है, यही आए हैं अभी तक। आप अगर अजमेर की वेबसाइट पे चलेंगे तो चलिए देखते हैं, हाथों हाथ देख लेते हैं कि अब अजमेर की वेबसाइट पे क्या है अब अपडेट। तो आर आई अजमेर की वेबसाइट पे जा रहे हैं हम। ये देखिए आर आई अजमेर, और यहाँ पे जो है, यहाँ देखिए लेटेस्ट न्यूज है वो ये आप देख सकते हैं, 13 जनवरी की है। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टाइम टेबल फॉर ऑनलाइन क्लासेज ऑफ बीएड सेकेंड ईयर। ठीक है, और यहाँ देखिए दूसरी है 13 जनवरी की है। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टाइम टेबल फॉर ऑनलाइन क्लासेज फॉर बीएससी बीएड फॉर ईयर का है। यहाँ आपको कोई भी सूचना 2 ईयर बीएड और एमएड के लिए आपको नहीं मिलती है। तो हाँ, लेकिन इतना मैं बता देता हूँ, आजकल में ही ये मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगी, सिलेक्शन लिस्ट जारी हो जाएगी। आप इंतजार आपको ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। अभी मैं आप प्रश्न ले लेता हूं, जो जो प्रश्न यूट्यूब पे आए हैं। राहुल सिंह कहते हैं, सर आप सर कट ऑफ लिस्ट कब आ जाएगा? तो राहुल जी ये तो मैंने बता ही दिया, 1-2 दिन में आ जाएगा। वैशाली और अदिति कुमार पूछते हैं, रैंक मेरी रैंक ये है तो मेरा नंबर आएगा? देखिए वैशाली जी और अदिति कुमार, मैं बता देता हूँ, रैंक कार्ड है उसको स्टेट रैंक से और कैटेगरी रैंक से रिलेट करना पड़ेगा। साथ में जो आपके जो आपकी किस स्टेट से हैं और वहां की सीटें कितनी हैं, आपकी कैटेगरी की कितनी सीटें हैं, ये सब चीजें जोड़ने के बाद ही ये सारी बातें क्लियर हो सकती हैं। देखिए मैं थोड़ी देर आगे बताता हूँ। ठीक है, थोड़ी वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, ज्यादा तो नहीं, लेकिन आपको सब क्लियर हो जाएगा। सोनी पूछती है बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स से किया है। विक्रांत भी यही पूछते थे कि एडमिशन हो सकता है। देखिए इसमें एलिजिबिलिटी बता रखी है, उसमें आपने देख लिया होगा अच्छी तरह। मेरे विचार से ये हो सकता है। गुरियान जी टेलीग्राम पे पूछते हैं आरआई का एप्लीकेशन फॉर्म टाइम क्या है। तो गुरियान जी ये अप्रैल से मई तक ये फॉर्म निकलते हैं, जून में एग्जाम हो जाते हैं, जुलाई में एडमिशन हो जाती है। लेकिन पिछले 2 साल से देखने में आ रहा है कि एडमिशन प्रोसेस है वो क्वालिफाइंग मार्क्स के आधार पर ही हो रहा है, एग्जाम नहीं हो रहा है। तो ये लेट लेट होता जा रहा है कि यूनिवर्सिटी के जो रिजल्ट्स हैं वो लेट आते जा रहे हैं। और अजमेर का रिजल्ट आप लेट समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है। पिछली बार भी मार्च तक एडमिशन हुए थे, और पिछली बार भी अजमेर आर आई अजमेर और एन ई आर आई शिलोंग के एडमिशन ही लास्ट तक हुए थे। ओके, और सुरेश जी मेरिट लिस्ट कहाँ से डाउनलोड होगी आर आई अजमेर की? तो मैं बता देता हूँ, आप मेरे चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं अपलोड कर दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे और आपको सूचना दे दूंगा। भविष्य जी का बीएससी बीएड 4 ईयर में यहाँ अजमेर में एडमिशन हुआ है। वो इसका श्रेय मुझे देते हैं कि आपके वीडियो देखने पर और बार बार सूचनाएं मिलती रही, आपका गाइडेंस रहा। तो धन्यवाद भविष्य जी, आपका भविष्य उज्जवल हो, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। और ऐसे ही आकाश सतपति जी का एडमिशन आर आई भुवनेश्वर में एमएड में हुआ है, उन्होंने भी धन्यवाद कहा है। तो टेलीग्राम चैनल पे उन्होंने लंबा चौड़ा मेरी प्रशंसा लिखी है। तो आपका ये तो प्यार है, धन्यवाद आपका। और आप मेरे से ऐसे ही जुड़े रहिए। आपका एडमिशन हो जाए इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे चैनल से हट जाए, नहीं, कभी नहीं हटे आप। इससे क्या होगा कि जब आगे के बच्चे जब एडमिशन लेंगे तो आप लोगों के द्वारा मेरे को थोड़ी मदद मिलेगी। आप जब रहेंगे, जैसे 1-2 मेरे केके हैं, वो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, पिछले साल उनका एडमिशन हो गया था, वो जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं बीच में मेरे को गाइडेंस कर देते हैं कि हाँ हाँ ये हलचल चल रही है आर आई में। तो आप लोग भी मेरा ये काम करेंगे नए बच्चों की सुविधा के लिए। ओके फ्रेंड्स,
अब चलते हैं आगे की बात करते हैं। ये देखिए RINERI का है, यहां भी आपको कोई भी नई अपडेट दिखाई नहीं देती है। यहाँ जो ये नोटिस के अंतर्गत नई बातें आ जाती हैं NERI में, तो ये यहाँ पे कोई भी नई सूचना आपको दिखाई नहीं दे रही है एडमिशन के। यहाँ लिस्ट आएगी, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ मैं फोन भी कर रहा हूँ बार बार, लेकिन मेरी कोई फोन उठा नहीं रहा है। बहुत बार फोन कर लिया, कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। कोई भी असम, अरुणाचल, मिजोरम, नागालैंड का कोई बच्चा हो और वो मेरे से पहले से जुड़ा हुआ हो, तो मैं उससे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे टेलीग्राम चैनल पे आके कमेंट करे, यूट्यूब चैनल पे कमेंट करके बताए कि वहाँ क्या पोजीशन है, क्या हो रहा है। मैं वहां से कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ। ओके, पिछले साल हो पा रहा था, इस साल नहीं हो पा रहा हूँ। तो कोई भी मेरा पुराना स्टूडेंट है या जो पुराना मेरे टेलीग्राम चैनल का या यूट्यूब चैनल का सदस्य है, वो कमेंट करके बताए कि वहाँ क्या हलचल है, जिससे मैं और बच्चों को भी बता सकूं। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं कि आपका एडमिशन हो सकता है या नहीं, रैंक कार्ड से कैसे रिलेट करें। तो फ्रेंड्स, ये है सीट मैट्रिक्स, आपके सामने ही खोलता हूं सीट मैट्रिक्स को। यहां सीट मैट्रिक्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो सीट मैट्रिक्स खुलेगी। हालांकि मैंने पहले डाउनलोड कर रखी थी, लेकिन फिर से आपके लिए अलग से फिर से डाउनलोड करता हूं और सीट मैट्रिक्स से जाके फिर चलेंगे अपन अजमेर में। ठीक है, क्या होता है ये देखिए, सीट मैट्रिक्स में अजमेर में सीधे अजमेर चलेंगे। यहाँ पे आपको मैसूर की भी मिलेगी और सभी RI की मिलेगी, लेकिन हम चलेंगे सिर्फ अजमेर में। ओके फ्रेंड्स, ये आंध्र प्रदेश का चल रहा है, ये अजमेर का। अब देखो मैं बता देता हूं आपको कैसे रिलेट करें। देखिए उत्तर प्रदेश से सीटें हैं 2 ईयर बीएड के लिए 25, टोटल 25 हैं और जनरल की 11 हैं। तो दोस्तों मैं आपको ये साफ बता देता हूं कि जो ओपन कैटेगरी के जो 11 नंबर तक रैंक है, उनका ही यहाँ वो सेफ है स्कोर। 11 नंबर जिनके ओपन कैटेगरी में है, ओपन मैं देखो जनरल बोल रहा हूँ, जिनका जनरल कोई कैटेगरी नहीं है, जिनका 11 नंबर तक स्टेट रैंक है, उनका नंबर आएगा। लेकिन 22 नंबर तक वाले उम्मीद रखें, दुगने तक उम्मीद यूं रखें कि बहुत सब बच्चों के एडमिशन हो चुके हैं और क्योंकि बहुत लेट हो गया है, तो कहीं ना कहीं बच्चे, जैसे मेरे से एक बच्चे ने पूछा था कि मेरा BHU में एडमिशन हो गया, मैं क्या करूं। तो उन्होंने काफी ऐसे दुविधा में थे कि मैं क्या करूं, बिजनौर का हूं, RI अजमेर में एडमिशन लिया, BHU में एडमिशन ही मेरा हो गया है, तो कैसे करूं। तो ऐसे बच्चे हैं जो दुविधा में रहेंगे और एडमिशन ले चुके हैं, वो नहीं आएंगे। इसलिए जिनका ओपन कैटेगरी में यानी जनरल कैटेगरी में 22 नंबर तक, स्टेट कैटेगरी मानो 22 तक जिनकी रैंक है, वो यहाँ सेफ है। और राजस्थान में जिनका 5 यहाँ दे रखा है जनरल का, तो जिनकी स्टेट रैंक 10 तक है, मैं इनकी जनरल कैटेगरी रैंक से कुछ नहीं होता। कैटेगरी रैंक आपकी 1 है और स्टेट रैंक आपकी 11 है, तो जनरल कैटेगरी में राजस्थान में आपका एडमिशन नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। जनरल कैटेगरी में बेशक आप पहले नंबर पे हैं, लेकिन आपकी स्टेट रैंक 11 तो नहीं होगा, क्योंकि आप ओपन कैटेगरी, आपकी कोई कैटेगरी नहीं होती है। ध्यान रखिए इस बात का, आप ओपन है, कैटेगरी नहीं है आपकी। तो फिर भी 10 नंबर तक के सेफ है। EWS वाले हैं तो यूपी में 3 के हैं, तो ये अपने को 6 नंबर तक वाले सेफ समझ सकते हैं, दुगने। और राजस्थान में जिनके सेकंड है, एक बच्चा किया था उसने कि मेरा 2 नंबर है EWS में, तो आप सेफ समझे अपने आप को, क्योंकि एडमिशन हो चुके हैं, सारे बच्चे ले चुके हैं लगभग। OBC में ये 7 नंबर है, 7 सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, तो ये 15 नंबर तक अपने आप को सेफ समझे। OBC में अगर उनकी कैटेगरी रैंक 15 तक है और स्टेट रैंक कम है, तो फिर तो उनका है ही है, ठीक है। तो और फिर राजस्थान में जो 5 नंबर तक है, 5 OBC कैटेगरी 5 तक आ रहे हैं, तो अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। जैसे पंजाब में 2 तक हैं, हरियाणा में 2 तक है OBC वाले। हाँ, ये पूल बनता है ना, तो यहाँ पे पूल बनने के ऊपर, पूल बनने पर आपको ये सब कुछ दिखाई नहीं देता। जैसे जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ का, इसमें 2 सीटें हैं सबको मिला के, तो यहाँ स्टेट रैंक तो आपकी एक पहली आ गई, लेकिन कैटेगरी रैंक भी आपकी पहली आ गई। लेकिन जिन 2 बच्चों के इन सारे स्टेट्स में मिला के, 4 स्टेट में मिला के सबसे ज्यादा नंबर होंगे, उनका नंबर आएगा। तो इसलिए मैं इनके बारे में कमेंट नहीं करूंगा। फिर भी अगर आपके पहली रैंक है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, हो सकता है कि दूसरे स्टेट में 2 नंबर रैंक वाला आपकी, हरियाणा में मान लो आपकी उत्तराखंड में 1 नंबर रैंक है, आपके 84% है, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश वाले की तीसरी रैंक है, ठीक है ना, स्टेट रैंक तीसरी है, लेकिन उसके 85% नंबर है, तो उसका पहले होगा, उसके नंबर ज्यादा हैं। बेशक उसकी स्टेट रैंक 3 है हिमाचल में और आपकी उत्तराखंड में स्टेट रैंक 1 है, तो भी उसका पहले होगा।
आपके अपने स्टेट में एक है, लेकिन पूल के हिसाब से पहली जो रैंक है वो यहाँ इसमें रैंक कार्ड में नहीं बताई जाती। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे आप। तो इसी तरीके से आप रैंक को रिलेटेड कर सकते हैं, यानी जस्ट दुगने आपके रैंक है तो कोई आपको घबराने की बात नहीं है। ऐसे ही आप एमएड में चल सकते हैं, सीटें 15 हैं, जनरल में 6 सीटें हैं, तो आप 6 सीट वाले ये 12 तक अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, जिनकी स्टेट रैंक 12 है। ओपन कैटेगरी ध्यान रखिएगा, जनरल के लिए मैं कोई भी रिस्क लेने की बात नहीं करूंगा, क्योंकि ओपन कैटेगरी क्यों ईडब्ल्यूएस वाले, ओबीसी वाले, एससी एसटी सभी स्टूडेंट हैं वो जनरल में जा सकते हैं, क्योंकि वो ओपन कैटेगरी है, सबके लिए खुला हुआ है। हाँ, जनरल वाला ओबीसी एससी एसटी में नहीं जा सकता, इसलिए जनरल ओपन कैटेगरी है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आप ये सबको, जो आपकी सीट है, जैसे ईडब्ल्यूएस में एक सीट है तो 2 तक वाले सेफ हैं, राजस्थान में एक सीट है 2 तक वाले सेफ हैं, ओबीसी में 4 हैं 8 तक सेफ हैं। राजस्थान में एमएड के लिए ओबीसी की कोई सीट नहीं है, अलग से कोई सीट नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको कोई भी सीट है, जैसे ये टोटल 4 सीट है तो यहाँ 4 को 2 से गुना कर दो बस। और यहाँ सीट है कितनी, यूपी की 6 सीटें, 6 को 2 से गुना कर दो। ठीक है, तो यहां तक ऐसा लगता है कि आपका नंबर आ सकता है। देखो, कोई जरूरी नहीं आई जाए कि शुरू वाले 6 बंदे ही एडमिशन ले लें तो आपका नंबर नहीं आएगा, लेकिन ऐसी उम्मीद है कि जो एडमिशन है लगभग हो चुके हैं और बहुत बहुत सारे बच्चे हैं तो इंतजार नहीं कर रहे हैं। इसलिए क्या, 2 लिस्ट निकलेंगी, 3 लिस्ट निकलेंगी तो आपके एडमिशन के चांस हो जाते हैं। पिछली बार भी ऐसा हुआ था, 2-3 लिस्ट निकली थी और एडमिशन हो गया था। तो आप निश्चिंत रहें, बार बार ऐसे कमेंट करके नहीं पूछे मेरा आएगा या नहीं आएगा, आप खुद रिलेट करें। ये मैंने सीट मैट्रिक्स है आपको दिखा दी है, और मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने अपलोड भी कर दिया, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं, वीडियो बहुत लंबा हो गया है, आपसे विदा लेता हूं। तो आप क्या करेंगे कि अपने रैंक कार्ड को जो वैकेंसी है उससे रिलेट करेंगे। आपके स्टेट में, आपकी कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, आपकी स्टेट रैंक क्या है और आपकी कैटेगरी रैंक क्या है, ठीक है, उससे रिलेट कर लेंगे और फिर गुणा 2 कर लीजिए। ठीक है, तो आपको पता लग जाएगी आपका एडमिशन हो गया नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलता हूं। एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके फायदे के लिए भी। ठीक है ना, ऐसा नहीं है मेरा कोई फायदा है, आपका ही फायदा है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल पे भी आ जाइए, जिससे ये जो डॉक्यूमेंट्स मैं अपलोड करता हूं तो आप उसको वहां से डाउनलोड कर सके आराम से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं वो जानते नहीं। ओके फ्रेंड्स, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।